हेलो, वेलकम टू माय चैनल दिलीप विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। ज्यादातर बच्चे इसमें क्या करते हैं कि जहां पे मल्टीप्लिकेशन का सवाल मल्टीप्लाई का होता है तो एडिशन में वो आपस में संख्याओं को काटने लगते हैं और कहीं पे घटाने के प्रश्न में, सब्ट्रैक्शन के प्रश्न में वो डिवाइड कर देते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने चारों एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रश्नों को एक साथ बताया है ताकि आप इनके अंतरों को पहचाने और इसमें कंफ्यूजन ना हो। देखिए, सबसे पहला एडिशन का सवाल दिया है 7/10 प्लस 5/10। तो क्या करना होता है, इसमें जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस 5 और एक बार जो है 10 लिखेंगे। इस प्रकार जब डिनोमिनेटर बराबर होता है तो एक बार 10 लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर इनको आपस में जोड़ते हैं। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12/10 आएगा। अगर ये संख्याएं कोई एक ऐसा टेबल लो जिससे ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं, तो 2 का टेबल है जिससे दोनों संख्याएं कट सकती हैं। 2 के टेबल में 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो आपका जो आंसर आया है वो 6/5 आया है। इसमें और भी चीज देखते हैं, यदि आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर आपका बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो वहां पे हम डिवाइड भी करते हैं। डिवाइड के लिए 5 से 6 को डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, घटाओगे 1 आएगा। इसका जो मिक्स फ्रैक्शन रूप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक आना होता है। 1 वाला मिक्स के रूप में रिमाइंडर जो होता है ऊपर जाता है और ये 5 जो है नीचे आता है। इस प्रकार ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। अगला सवाल है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में 9 - 4 अपॉन में एक बार 14 लिखेंगे और इनको हम घटाएंगे। 9 से 4 जाएगा 5/14। यदि आपका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वहां पे डिवाइड नहीं करना होता है, उसको ऐसे ही लिख देते हैं। अगला है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का निशान है। करना क्या होता है, सबसे पहला काम है हम क्वेश्चन को नोट कर देंगे, 3/10 लिखेंगे। अब इसमें हमें ये देखना होता है, न्यूमरेटर वाले ऊपर होते हैं, डिनोमिनेटर वाले नीचे होते हैं। ये अगर ऊपर से कोई नीचे कटता है तो उसे काटते हैं। जैसे कि 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। इस प्रकार जो हमें अब 1 1 बचा है, 3 और 2 बचा है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। इस प्रकार ये मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल हुआ। इसके आगे डिवीजन का सवाल दिया है। डिवीजन के सवाल को हल करने से पहले हम क्या देखते हैं, क्या करना होगा, पहले हम 5/18 लिखेंगे और डिवीजन जहां पे डिवाइड है इसको पहले हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल का मतलब है जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो न्यूमरेटर में हो जाएगा और जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 35/27 है वो उल्टा होके 27/35 हो जाएगा। इसमें भी न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर को काटेंगे। यदि कोई टेबल में आता है 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 होगा और 27 और 18 भी किसी के टेबल में आते हैं तो ये भी 9 के टेबल में आते हैं। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। अब आपका क्या बचा, 1 3 जा 3 और 2 7 जा 14। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ।